ये क्या करते हैं, लोगों को शराब बांटते हैं और उनके जेब में 1000-500 के नोट डाल के उन लोगों की भीड़ दिखाई जाती है और गैदरिंग करके ये धन बल से इस चुनाव को जीतते आ रहे हैं आज तक। वो देखो वो बैल वहाँ बैठे खेत में, अभी आपको 100 गाय ऐसे हम और दिखा देंगे। और बाकी जहाँ पर रोजगार का काम है, यहाँ कुछ रोजगार इन्हें आज तक नहीं दिया किसी को। एक भी ठेके का जो भी ठेका मिल रहा है इनके जो अभी सरकार चला रही है उनके आदमी को मिल रहा है, हमारे आदमी को एक काम नहीं मिला। जबकि जमीन 31 नाली जमीन हमारे ग्राम सभा खड़ल गाँव वालों ने दे रखी है वहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त जे न्यूज़ देख रहे हैं। और मैं अभी पहुंचा हूं सियालदे विधानसभा सल्ट विधानसभा के अंतर्गत सियालदे क्षेत्र पे। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर दो तरह के जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन दोनों के ऑफिस बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी का ऑफिस है तो एक तरफ कांग्रेस का ऑफिस है। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल बातें कई सारी हो रही हैं, जैसे यहाँ पर गाना कम कराया गया तो वहाँ पर गाना बढ़ा दिया गया। अब वहाँ जाऊँगा तो यहाँ से गाना बढ़ जाएगा, यहाँ से भी बढ़ेगा गाना। जब मैं वहाँ जाऊँगा लेने तो यहाँ से भी बढ़ेगा। तो ये लगा, अच्छा यहाँ से नहीं बढ़ेगा, चलो ठीक है। ये मान रहे हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो हम यहाँ से गाना नहीं बढ़ाएंगे, उनका इंटरव्यू लेने देंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है हितेश बिष्ट। हाँ जी। मैं सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ अभी, और मैं पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ यहाँ महाविद्यालय सियालदे का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको लग ही क्या होगा कि आप जैसे आप यहाँ पे आए, उनको लगा कि शायद ये कोई एडिटिंग वीडियो बनाने के लिए आ रखे हैं। इनको वो पता नहीं है कि ये न्यूज़ वाले लोग आ रखे हैं। तो आपने उनकी बदतमीजी देख ली होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं। 14 साल से इन लोगों ने क्षेत्र में काम नहीं कर रखा है। आप थोड़ा सा फोकस कराना चाहूँगा, आप इधर को एक बार देखिए, हमारे खेतों के हाल देखिए, पूरे बंजर हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो क्या कहते हैं, सरकार ने गौवंश पे रोक लगा रखी है, तो उस रोक के कारण आज हमारे यहाँ लोग गायों को नहीं पाल रहे हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन लोगों ने गायों को सब ने छोड़ दिया है, क्योंकि दूध तो पी रहे हैं हर कोई, चोरी चुपके ले जा रहे हैं शाम को गाय को। और गाय बैलों की हालत ऐसी हो गई है आज की डेट में कि बिल्कुल उन्होंने चौपट कर दिया है यहाँ पे। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि इस बार इनका जो ये राम राज्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यहाँ पर ये मुद्दे इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 14 साल में विकास के कोई काम नहीं किए हैं। तो इसलिए आज ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं, और हम लोगों को, कांग्रेसियों को बोल रहे हैं कि आप लोग मुसलमान हैं। हम लोगों को बोल रहे हैं, कहा ऐसा आपको कि मुसलमान है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हम मुसलमान के फेवर में बात करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि हमारे बीच में हमारी एक गरीब महिला, जिसे कह सकते हैं सशक्त महिला, जो कि गंगा पंचोली जी हैं, जो इन्हें अभी 2017 में भी हमने इलेक्शन लड़ा था यहाँ पे जीना जी के अगेंस्ट में। तो 2900 वोटों से हमारी हार हुई थी, क्योंकि जीना जी जो भी हैं हमारे बीच में यहाँ पे एक कारोबारी बिजनेसमैन है, तो उनके पास पैसा बहुत है। तो वो क्या करते हैं, जब भी यहाँ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो खूब पैसा उड़ाते हैं और अपने लोगों पे अब धन बल से यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं। आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास आऊँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री पन्नाथ गोस्वामी है। और स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार आप कांग्रेस के लिए जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आपका जो उद्देश्य है उस तरह का है कि आप कांग्रेस पे आए, और क्या आपको ऐसा अच्छा लगा? देखो, हमारी नई कैंडिडेट जो इस टाइम में खड़ी हुई है, ठीक है नहीं, और ये जो है हमारी एक रोजगार के लिए, क्योंकि हमारी खेती जो है चौपट हो चुकी है, ठीक है, पानी की परेशानी है और गाय भैंसों की परेशानी है, और हर तरफ से आप देख ही रहे हैं। आपने तो आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है सर। सबसे मेन चीज़ है, सरकार ने तो बिल्कुल ही आंख पर पट्टी बांध दी ना हम लोगों के लिए। जो आज हम खेत, महिला भी 3 बार फसल बो के, वो भी एक गेहूं के 8 बीघ लेके नहीं गई है, और न दैन के उन्होंने थोड़ा बहुत भी लेके नहीं गई है घर में। उनको इस टाइम में बहुत ही रोना आ रहा है। इसलिए हम जो है इस महिला को जो है अभी फुल बहुमत से, हम जितने भी चाहेंगे दिन और रात मेहनत करके महिला को आगे करेंगे। आप युवा हैं यहाँ के, तो आपकी क्या समस्याएं हैं सरकार को लेके? सर, समस्या यह है, पहले तो रोजगार की, उसके बाद अभी तक 14 साल जैसे हमारे यहाँ पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी रहे हैं, तो आप खुद ही इस क्षेत्र में आके आपने खुद ही देखा होगा। आप इस रोड को देख लीजिए, अभी ये हमारे तहसील और ब्लॉक मुख्यालय की रोड है। अब इस पर देखिए, बिल्कुल भी 14 साल से अभी तक इसमें एक कंकर नहीं पड़ा है। और जहाँ तक ये गौवंश की बात करते हैं, गौ माता, आप जरा हमारे खेतों में जाइए, आपको नहीं मिलेंगी 100 जीवन गाय ऐसे खेतों में मिलेंगे जिनने फसल भी नष्ट करी हुई है। आप देखिए,
वो देखो वो बैल वहाँ बैठी है खेत में। अभी आपको 100 गाय ऐसे हम और दिखा देंगे। और बाकी जहाँ पर रोजगार का काम है, यहाँ कुछ रोजगार इन्हें आज तक नहीं दिया किसी को, ना महिलाओं को ना पुरुषों को। मतलब रोजगार के इनका सब कुछ है, बस चुनाव के टाइम पर आते हैं और कुछ लोगों को भयभीत करते हैं, शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं और ये चुनाव जीते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो सीट है यहाँ वो कांग्रेस के हाथ आएगी या नहीं आएगी? नहीं, पक्का है सर। पूरी तैयारी है आपकी? फुल तैयारी है। पूरी तैयारी है। मैं आपसे जानूंगा एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहा जाता है कि चुनाव बूथ में जब बूथ लगते हैं उसके बाद शाम को कहीं ना कहीं शराब भी बांटी जाती है, तो ऐसा भी कुछ है देखने में? ये सिर्फ हमने, आप जो पूछ रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा काम करते हैं क्योंकि इनके पास धनबल है। 14 साल से हम विपक्ष में यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, तो इनके पास पैसा बहुत है। ये क्या करते हैं, लोगों को शराब बांटते हैं और उनके जेब में 1000-500 के नोट डाल के उन लोगों की भीड़ दिखाई जाती है और गैदरिंग करके ये धनबल से इस चुनाव को जीतते आ रहे हैं आज तक। लेकिन आज की डेट में अब लोग जाग चुके हैं क्योंकि 14 साल में लोगों को लगा था शायद पैसा भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो उनको लगा था कि पैसा तो ले लेंगे, वोट भी दे देंगे कि ये काम भी करें। लेकिन इन लोगों के काम, इन्होंने एक काम नहीं कर रखा है यहाँ पे। आपने भी देखा है कि पलायन जो कि अभी कोरोना के टाइम पे इतने बेरोजगार लोग जो हो चुके थे, अपने रोजगार छोड़ दिया था, वो गांव की तरफ आ चुके थे, लेकिन सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं आई कि उनको यहीं पर रोजगार दे सके और उनको रोक सकती थी युवा पीढ़ी को, लेकिन नहीं रोक पाई। इसलिए हम पूरे दम भरते हैं, सारे युवा साथी आज हमसे जुड़े हुए हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है अंकल, रोजगार मिल रहा है बच्चों को? जी सर, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। जहाँ तक विकास कार्यक्रम है यहाँ पर 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ। जीना जी यहाँ पर एक पुल का उद्घाटन कर गए थे, आज तक 15 साल तक वो पुल नहीं बना, जबकि वो खुद कह गए कि मैं इस पुल में तब पाँव रखूँगा इस गांव में जब ये पुल बनेगी। दूसरा विकास कार्यक्रम हमारा यहाँ पर स्टेडियम है, जिसमें 2 नाली ज़मीन तो मैंने खुद दे रखी है कि मेरे बच्चे कम से कम इस खेल में भाग लें इस स्टेडियम में। बाकी ठेकेदारी प्रथा, कभी इधर से गुड़ निकाल लें, कभी एक जेबीसी मशीन से सारे यहाँ से वहाँ तक सारी नदी पलट जाती। अच्छा। जिसमें कि करोड़ों का ठेका हो गया है। एक भी ठेके का जो भी ठेका मिल रहा है, इनके जो अभी सरकार चला रही है उनके आदमी को मिल रहा है, हमारे आदमी को एक काम नहीं मिला। जबकि ज़मीन 31 नाली ज़मीन हमारे ग्राम सभा खड़ल गांव वालों ने दे रखी है वहाँ पर। और जहाँ पर चेक डैम, इनको ठेका चाहिए। बाकी एक जेबीसी मशीन एक दिन में 10,000 में काम कर देती, जो ये 10 लाख में नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक। और बाकी यहाँ पर चकडाम बना रखे हैं, इनको चाहिए ठेके, और वो भी हमारे आदमी को ठेके नहीं मिल रहे हैं, इनको ठेके मिल रहे हैं हमारे ज़मीन में, विपक्षी वालों को। तो कम से कम विकास कार्यक्रम तो होने चाहिए। पलायन तो बहुत दूर की बात है, पलायन तो इनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी पलायन दूर की बात है, लेकिन सही बात तो ये है, इनका कहना है कि यहाँ विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक सवाल मेरे जहन पे और है, कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर है, बीजेपी का वो सामने है, मेरे कैमरामैन मुझे दिखाएंगे। तो कभी कभार ऐसा भी हो रहा है रात को कि आमना सामना हो जा रहा है। मैं बताऊंगा, आमना सामना तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि वो बौखला चुके हैं कि उन्हें पता है कि हम यहाँ पे सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, तो उनके लोग क्या कर रहे हैं, हमारे झंडे पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं। तो उनकी हड़बड़ाहट से पता चलता है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, तो आपकी ओर से पूरा सपोर्ट है गंगा पंचोली को, तो जीत पक्की है? बिल्कुल पक्की है। कांग्रेस पार्टी। तो देखिए किस तरह सत्ता का नशा जो है लोगों पे चढ़ा हुआ है, लोग सपोर्ट पे उतर रहे हैं। मेरे पीछे ये युवा जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर किस तरह से तैयारी है। इनका कहना है कि जो सामने भूमि दिख रही है ये सारी बंजर पड़ी हुई है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, चेक डैम्स नहीं बने हुए हैं, सड़कों की जो हालत है वो बदतर होते जा रही है। तो इस तरह के कोई कारण हैं जो सामने आ रहे हैं। और भी जनता से बात करेंगे, एक साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ कैमरा के पीछे है प्रियांशु, मैं हूँ दीपांशु। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।